कि एक मेच्योर्ड बिलीवर्स, एक विश्वास में दृढ़ कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर पतरस ने बात किया है। और खास करके एक प्राचीन को समझाया गया है यहाँ पर कि कैसे वो एक मजबूत, एक मेच्योर्ड, एक अच्छा विश्वासी बन सकता है विश्वास में, है ना। इसके ऊपर बात करी गई है। सो जब हम इन बातों पर बात करेंगे तो 3 पॉइंट हम बेसिकली लेंगे जिसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात है कि एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए, एक मैच्योर्ड विश्वासी, प्राचीन बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि एक अच्छे विश्वासी की जिम्मेवारी क्या है, उसे क्या जिम्मेवारी दिया गया है, क्या उसे करना चाहिए चर्च के अंदर। और तीसरी बात, उसके लिए इनाम क्या है, उस इनाम के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या इनाम उनके लिए रखा है। सो 3 बातें हैं। पहली बात, क्या जरूरत है एक मैच्योर्ड बिलीवर बनने के लिए, उसकी जिम्मेवारी क्या है और उसके लिए इनाम क्या है, इन बातों पर। सो मुझे लगता है अच्छी तरह से याद रहेगा इस पॉइंट को। और पहले पद पर हम आते हैं जहां पर क्या जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में होना चाहिए एक अच्छे विश्वासी के लिए, है ना, उसके ऊपर बात करी गई है। और यहाँ 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। समझाया गया है किस तरह से हमें एक मैच्योर्ड बिलीवर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो जब पहले पद को पढ़ा गया है तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक क्लोज्ड एक्सपीरियंस, एक अच्छा संबंध मसीह के साथ हमारा होना चाहिए, एक अच्छा संबंध जिसकी जिक्र यहां पर करा है पतरस ने, एक अच्छा संबंध। और उस अच्छे संबंध को जाहिर करने के लिए अगर हम यूहन्ना के पहली पत्री को पढ़ें तो वो वहां पर कहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, ध्यान से सुनिएगा, उस जीवन के वचन के विषय में, वो वचन जो जीवन है, वो वचन जो जीवन देता है, वो वचन जो आदि में था, और वो वचन यीशु था। सो वो यीशु जो वचन है, वो यीशु जो जीवित है, वो यीशु जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना इस बात को कहता है कि हमने उसे ध्यान से देखा, अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने सुना है और हमने उसे छुआ है। मेरे प्रिय, सवाल यह है कि अगर हम एक अच्छे विश्वासी हैं, अगर हम एक मैच्योर्ड बिलीवर अपने आप को कहते हैं, तो क्या सचमुच हमने इस तरह से यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया? क्या हमने यीशु को अपने जीवन में छुआ? क्या हमने यीशु के कामों को, यीशु के उपस्थिति को अपने आंखों से देखा? क्या हमने उसे ध्यान से देखा कि हमारी विपरीत परिस्थिति में कैसे वो यीशु हमें निकाल करके लेकर के चलता है? क्या हमने उस यीशु को ध्यान से देखा कि जब हमारा अपना साथ छोड़ देता है तो कैसे वो यीशु हमारे साथ दाहिने हाथ खड़े होकर के, हमें दाहिना हाथ पकड़ करके हमें अपने साथ लेकर के चलता है? क्या हमने इन चीजों का अनुभव किया? जब तक हम एक व्यक्तिगत अनुभव यीशु के साथ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब तक हमारा व्यक्तिगत अनुभव यीशु के साथ नहीं होगा, तब तक हम एक मैच्योर्ड बिलीवर नहीं बन सकते, एक परिपक्व विश्वासी हम नहीं बन सकते। ग्रंथों के अध्ययन करने से, बाइबल को रट लेने से, उनके वर्ष को रट लेने से, बहुत प्रार्थना करने से मैं विश्वास नहीं करता कि कोई एक परिपक्व विश्वासी बन सकता है। और अगर होता ऐसा तो शास्त्री, फरीसी, महायाजक सब एक परिपक्व विश्वासी बनते, सब उस परमेश्वर को समझते कि उनका क्या उद्देश्य है मसीह यीशु में। वो तो धर्म के ज्ञाता थे, वो तो ट्रांसलेशन करने वाले थे, लिखने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी मसीह को नहीं समझ पाया। सो मेरे प्रिय, जब तक हमारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरत है जो बात यूहन्ना कहता है कि जिसे हमने आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, क्या हमारा अनुभव इस तरह से उस परमेश्वर के साथ है, उस यीशु के साथ है? इसको एक क्लोज्ड एक्सपीरियंस कहते हैं, बहुत नजदीकी, बारीकी अनुभव मसीह के साथ। मेरे प्रिय, इस संसार में इतने विश्वासी हैं कि कोई उसे गिन नहीं सकता।
लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका अनुभव एक जैसा नहीं है, क्योंकि सबके साथ यीशु मसीह का एक पर्सनल रिलेशन है, एक व्यक्तिगत अनुभव है। क्या हम उस व्यक्तिगत अनुभव में, उस पर्सनल एक्सपीरियंस में यीशु के साथ हैं? क्या हमने इस बात को महसूस किया? यह हमारा सवाल है हम सब के लिए। और आगे वह लिखता है यूहन्ना कि यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। कहता है कि हम उस अनंत जीवन का समाचार तुझे देते हैं, उस अनंत जीवन का जिसको ढूंढने के लिए राजाओं, महाराजाओं, भविष्यवक्ताओं ने, बहुतों ने बहुत साधना करी, बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत चाहा कि उस दिन को देखे, लेकिन नहीं देख पाया। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जब हम पापी ही थे तभी वो यीशु जो सनातन है, वो यीशु जो जीवित है, वो यीशु जो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है, हमारे लिए क्रूस पर मर गया ताकि हमारे अंदर वो जीवन को डाले। और जब वो यीशु अपने हमारे और आपके लिए अपना जीवन दिया तो हम कितना अपने जीवन को उस यीशु के लिए समर्पित कर पाते हैं, इसको जानना जरूरी है। जब कलेश होता है, जब दुख आता है, जब परेशानियां आता है, तब अगर आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है यीशु के साथ तो आप नहीं समझ सकते उसके प्रेम को और ना ही स्थिर रह सकते हैं उस सिचुएशन में। इस कलीसिया में हम सब जानते हैं कितनी सताव थी, कितनी परेशानियां थी, कितनी दुख था, तकलीफ था, लेकिन उन सब के बावजूद पतरस इसी बात पर जोर देता है कि तुम एक अच्छा अनुभव, जैसे वो अपने बारे में कहता है कि मैं मसीह के दुखों में और उसके प्रकट होने की महिमा में सहभागी होकर तुम्हें यह समझाता हूं। पतरस ये समझाता है कि मैंने भी दुख झेले हैं और मैं भी उस दुख को झेल रहा हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम उस दुख में सहभागी हों, जिस बात की हम आगे जिक्र करेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुझे देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना कहता है कि मेरी सहभागिता मेरे पिता के साथ है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भी सहभागिता मेरे पिता के साथ हो और मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। मेरे प्रिय, जो अनुभव यूहन्ना ने किया, जो अनुभव पतरस ने किया, जो अनुभव पौलुस ने किया, क्या वो अनुभव हम कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस अनुभव को करें। उसको व्यक्तिगत रूप से हम जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह के दुख में कितना शामिल हैं। मसीह के दुख में हम कितना शामिल हैं। अपने सांसारिक बातों के लिए हम बहुत दुखी रहते हैं, दूसरों के उन्नति को देखकर हम बहुत दुखी रहते हैं, दूसरों के बातों को लेकर हम बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम मसीह के लिए, जो मेरे और आपके खातिर क्रूस पर मरा, उसके लिए हम कितना उस दुख में शामिल हो रहे हैं। और पतरस कहता है कि हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भर की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। वो दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे परखने के लिए भर की है। जब हम विश्वास में चलते हैं तो हमारे लिए परखने वाला सामने खड़ा रहता है। इसलिए नहीं कि आप पीछे चले जाओ, बल्कि इसलिए कि आप और बहुमूल्य हो जाओ। सोना जब काला होता है उसको परखा जाता है कि ये काला नहीं, ये सोना है, ये कोयला नहीं, ये सोना है, तो उसका आभूषण बनता है। कपड़े जब गंदा होता है, ये परखा जाता है, ये गंदा हो गया है, तो उसको धोया जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। बच्चे जब बहुत मेहनत करता है तो उसका पेपर होता है, उसकी परीक्षा होती है और अगले क्लास में जाने के वो योग्य बनता है। उसी तरह विश्वास में भी हमारा परख होता है ताकि परखे जाने से हम और भी बहुमूल्य बने। और इसीलिए पतरस कहता है अपने इसी पत्री में कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भर की है, उससे ये ना समझो कि कोई अचंभा हो रही है, तुम्हारे पर कोई विशेष बात बीत रही है। ये तो होना ही है ना, ताकि जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। उस दुख में शामिल होना है। जब आप प्रभु के साथ सही से ईमानदारी से चलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके पड़ोसी आपको बुरा कहेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो आपसे प्रेम रखता है वो आपसे बुरा कहेगा, बुरा व्यवहार करेगा, क्योंकि आप मसीह के साथ चलना शुरू कर दिए हो। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से आपको छांट करके अपने राज्य के लिए चुन लिया है, इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस जानने वाले लोग आपको बुरा भला कहेंगे।
पतरस को कहा, पौलुस को कहा, मुझे कहा, यीशु मसीह को कहा और पता नहीं कितने परमेश्वर के सेवकों को कहा, और इसलिए आपको भी कहेगा। लेकिन वो घड़ी हमारे लिए आनंद की होती है, टेंशन लेने की नहीं होती है। वो घड़ी हमारे लिए मगन रहने के लिए होता है, उदास होने के लिए नहीं होता, क्योंकि वही वो परख है जिससे हमारी कीमत बढ़ता है। हमें एक अनुभव करना है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उस मसीह के महिमा में कितना शामिल हो रहे हैं। हम सिर्फ, मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, हम सिर्फ इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि संसार की सिर्फ आशीष मिल जाए बस। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि दुष्ट आत्माओं से छूट जाएं बस। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हमारी चंगाई मिल जाए बस, बल्कि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि मसीह के साथ उस महिमा में शामिल होकर परमेश्वर के उस राज्य में शामिल हो जाए जो सदा 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 के लिए है। उस अनंत जीवन में शामिल होने के लिए हम बुलाए गए हैं। उस मोक्ष प्राप्त करके, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पार करके, एक नया जन्म प्राप्त करके हमेशा हमेशा तक के लिए उस सनातन परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए हम बुलाए गए हैं। सो क्या इस बात को हम अनुभव कर रहे हैं, या हमारी जो सोच है, हमारा जो दर्शन है, वो बिल्कुल एक कुएं के मेढक के समान है? वो देखता है ना तो लगता है कि इतनी बड़ी संसार है। क्या हम इसलिए बुलाए गए हैं कि मसीह में आ गए, हमें छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गई, आशीष मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए? या सचमुच में हम इसलिए बुलाए गए हैं कि मसीह जब इस संसार में प्रकट होगा तो उसके महिमा में हम भी उसके साथ शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं? इन बात को हमें समझने की जरूरत है। और पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में कि यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो निश्चित रूप से वारिस भी हैं। अगर संतान होता है तो ऑब्वियस है कि अपने माता पिता के दौलत का वारिस भी होता है। सो अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो निश्चित रूप से जो कुछ परमेश्वर का है वो सब हमारा है, हम वारिस हैं उसके। और अगर वारिस हैं तो मसीह के संगी वारिस हैं, मतलब जो कुछ मसीह का है वो सब हमारा है। ये तब जब हम मसीह के दुख में हम शामिल होते हैं, मसीह के दुख में शामिल होते हैं। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जरूरी है इस संसार में मसीह के कारण, मसीह के लिए हम दुख उठाएं, ताकि जब मसीह प्रकट होगा तो उस महिमा में हम शामिल हो, उस राज्य में हम शामिल हो, उस महाभोज में हम शामिल हो, उस महाभोज में हम शामिल हो, उस महाराज्य में हम शामिल हो, उस हमेशा हमेशा के लिए राज्य में शामिल हो। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम उस महिमा में, मसीह के उस महिमा में हम शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और वो तब शामिल होंगे जब मसीह के दुख में हम इस संसार में शामिल होंगे। और इसीलिए तो परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि लोग तुझे बुरे भले कहेंगे, लोग तुझ पर आरोप लगाएंगे, लोग तुझे बदनाम करेंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना। क्योंकि मसीह के कारण जब इस संसार में हम दुख उठाते हैं तो उसी मसीह के कारण आने वाले दिनों में हम महिमा को भी प्राप्त करेंगे, महिमा को भी प्राप्त करेंगे। और पौलुस कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय, यहां का जो दुख है वो कुछ भी नहीं है उस महिमा के तुलना में। पौलुस के जीवन को देख लीजिए, मसीह के वचन के कारण, मसीह के कारण कितना दुख उठाया, कितना सताया गया, कितनी ताड़नाएं सही, कितना उन्होंने उपहास का पात्र बना, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरा जी तो करता है कि मैं वहां कूच कर जाऊं। वो आनंदित है, वो कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरी तरह से दौड़ा है। सवाल यह है, हम अगर अपने आप को एक अच्छा विश्वासी कहते हैं, एक मैच्योर्ड बिलीवर्स मानते हैं, तो क्या हम ये, हमारे लिए जो जरूरत है हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं? इस खंड के अनुसार हमारे लिए जरूरी है एक परिपक्व विश्वासी होने के लिए, पहली बात कि हमें उसके मसीह के साथ एक अच्छा व्यक्तिगत पर्सनल संबंध होने चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके दुख में हम कितना सहभागी हैं, क्या गवाही है हमारे पास उसके दुख में शामिल होने के लिए। और तीसरी बात, उसके महिमा में हमें प्रकट होने के लिए हमने क्या किया है। हमें इस तरह से प्रभु में आगे बढ़ना है। दूसरा और तीसरा पद इस बात को बताता है कि एक परिपक्व विश्वासी का क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है इस संसार में, उसको हम कहां तक पूरा कर पा रहे हैं, किस रीति से पूरा कर पा रहे हैं।
और इस तरह से लिखा है कि यदि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है तुम रखवाली करो। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, सिर्फ चर्च के अंदर ही हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाता, बल्कि चर्च में और चर्च के बाहर जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, उनकी रखवाली करना है। हम सब जानते हैं एक चरवाहा जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है तो उसको ध्यान रहता है कि कोई जंगली जानवर उस पर अटैक ना करे, उसको ध्यान रहता है कोई भूखा न रह जाए, वो ध्यान रहता है कोई प्यासा न रह जाए, उसको सही जगह कैसे चढ़ाया जा सके, उसे सही जगह कैसे पानी पिलाया जा सके, उसको कैसे गर्मी के कड़क धूप से बचाया जा सके और सर्दी के कड़क ठंड से बचाया जा सके, कैसे उसकी देखभाल किया जाए। अगर एक मैच्योर्ड विश्वासी हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी हो जाता है, अगर हम प्राचीन हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी बन जाता है कि जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, जो लोग अभी, जो पहला खंड मैंने बताया था कि एक व्यक्तिगत अनुभव मसीह के साथ नहीं कर पाया है, उसकी देखभाल करें ताकि कोई जंगली जानवर उसे फाड़ न दे, कोई झूठा शिक्षक उसको बहका न दे, कोई पेट का पुजारी अपने पेट की तीव्र भूख को मिटाने के लिए उसको बहका के उसका वध न कर दे। हमें इन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। सो एक अच्छे सोच से, एक अच्छे रवैया से हमें उनकी देखभाल करने की जरूरत है जो अभी नए हैं। पुराने विश्वासियों के लिए, जिसको बाइबल में प्राचीन कहा जाता है, उनके लिए जरूरत है कि जो नए विश्वासी हैं, जिनको वचन का सही ज्ञान नहीं है, जिनको अभी पता नहीं कि किस तरह से परमेश्वर के साथ वो जीवन को जिए, उनको एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, उनको कैसे संभाल के बचा के उस ले करके परमेश्वर की तरफ चला जाए, ये हम सबको जानना जरूरी है। सो जरूरी क्या है कि दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से के अनुसार। उनकी जब हम देखभाल करते हैं तो हम किसी दबाव में आकर के नहीं कि पास्टर जी बोल रहे हैं इसलिए मुझे करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन विश्वासी का देखभाल करें जो अभी बिल्कुल नए हैं, जिन्हें समझ नहीं है। आपको जब कहा जाए तभी करेंगे, ये जिम्मेवारी नहीं है। उसी को बोला दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से हमें उसकी देखभाल करना है, देखभाल करना है। पौलुस कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, पर यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अगर हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं, पौलुस कहता है फिर हम पर हाय। हर इंसान का अपना स्वभाव उसे प्रकट करना होता है। एक लॉयर के लिए जरूरत है कि कोर्ट के अंदर उस न्याय की रक्षा करे। एक टीचर के लिए जरूरत है कि स्कूल के अंदर उस बच्चे को सही से शिक्षा दे। उसी तरह से एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि दूसरों को कैसे विश्वास में बढ़ाया जाए, उस बात की उसे शिक्षा दे। एक प्राचीन के लिए जरूरी है कि किस तरह से दूसरे को विश्वास में और भी मजबूत करे, इस बात की उसे शिक्षा दे। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वचन कहता है हम पर हाय। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वचन कहता है हम पर हाय। मेरे प्रिय, सुसमाचार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमें लोगों को देना है। एक विश्वासी होने के नाते हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि उसकी आत्मा भी बचे जैसे हमारा आत्मा बचा है। वो भी उस दर्द से छूट सके जैसे हम उस दर्द से छूटे हैं। वो भी उस आनंद को, उस छुटकारा को महसूस करे जिस आनंद, जिस छुटकारा को हमने महसूस किया है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वचन कहता है हम पर हाय, हम पर हाय। दूसरे पद में लिखा है कि आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जब लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, तो हमारा पर्सनल, व्यक्तिगत प्रॉफिट की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेवा नहीं करना चाहिए कि हमें पैसा मिलेगा, इसलिए हमें सेवा नहीं करना चाहिए कि हमें अच्छा नाश्ता मिलेगा, इसलिए हमें सेवा नहीं करना चाहिए कि हमारा मान सम्मान होगा।
वरन इसलिए सेवा करना चाहिए कि हमारे लिए भी किसी ने सेवा किया है। वरन इसलिए हमें दूसरे को सुसमाचार देना चाहिए क्योंकि हमें भी किसी ने फ्री में सुसमाचार दिया है। मेरे प्रिय, अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस हालत में मुझे प्रभु ने बुलाया था, अगर उस हालत में मेरे से कोई 100 रुपये मांग लेता, मैं नहीं जाता मसीह के पास। लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, पहली बार जब मैं एक सेमिनार में गया था तो मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं सेमिनार का फीस भरता। किसी और ने मेरे लिए फीस भरा और वो दिन मेरे जीवन को बदलने वाला दिन हुआ। परमेश्वर का वचन मुझसे बात किया और मैं परमेश्वर के वचन को थामा और उसके पीछे चला। मेरे लिए किसी ने सेंतमेंत में दान दिया, जरूरी है मुझे भी कि मैं भी दूसरों के लिए सेंतमेंत में इस काम को करूं। मुझे जब छुड़ाया गया तो मेरे लिए मसीह के बलिदान के सिवा और कुछ संसारिक दौलत नहीं दिया गया था। तो जरूरी है कि हम भी मसीह के बलिदान के सिवा और कोई संसारिक दौलत के लोभ में दूसरे के पास ना जाएं। और वही परमेश्वर का वचन इस चीज को कहता है कि हम नीच कमाई के लिए नहीं बल्कि आनंद के साथ मन लगाकर प्रभु के लिए इन कामों को करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। जो मेहनत हम मसीह में करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शुरू में हम लोग ट्रैक्स बांटते थे। कई बार हम दोनों बाप बेटे जा जाके ट्रैक्स बांट के आए हैं। कई बार हमें धमकाया गया है, लेकिन हम उससे डरे नहीं कभी भी। प्रभु में बढ़ते गए और परमेश्वर ने हमें उसका प्रतिफल दिया। परमेश्वर ने हमें प्रतिफल दिया, किसी मनुष्य ने हमें प्रतिफल नहीं दिया। मैं आज भी आपसे कहता हूं, परमेश्वर ने हमें प्रतिफल दिया। अगर हम कुछ नीच कमाई के लोभ से जाते, अगर हम कुछ पर्सनल बेनिफिट तुरंत के फायदे से जाते, तो शायद आज हम यहां होकर के प्रचार नहीं कर रहे होते। इसलिए हम एक विश्वासी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम दूसरे को सुसमाचार दें, लेकिन नीच कमाई के लोभ से नहीं, तुरंत के लोभ से नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। और यह हमारा कर्तव्य है, एक विश्वासी होने के लिए हमारा कर्तव्य। अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते, परमेश्वर का वचन कहता है तुम पर हाय, अगर तुम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाते। एक परमेश्वर के सेवक को, एक अच्छे विश्वासी को चाहिए कि वो पियक्कर ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, झगड़ालू ना हो और ना ही लोभी हो। संस्कृत में कहता है लोभेन पापस्य कारणम। और 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया था उसमें सबसे लास्ट आज्ञा है कि तो किसी भी चीज का लालच मत करना। अब डिटेल पढ़ लीजिएगा किसी भी चीज में क्या सब है। हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम दूसरे पर एक लॉर्डशिप ना दिखाएं, अधिकार ना जताएं, बल्कि हम उसके लिए एक आदर्श बने। एक अच्छे सेवक, एक अच्छे विश्वासी होने के नाते, एक मैच्योर्ड बिलीवर्स होने के नाते, एक परिपक्व विश्वासी होने के नाते हमारे लिए कहा गया है 3 पद में कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। अधिकार ना जताओ जैसे संसार के गुरु लोग करते हैं, वैसे बोला नहीं करने के लिए, बल्कि एक आदर्श बनो। यीशु मसीह चेलों के पहले पैर धोए और तब बोला कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, जा तुम भी उनके साथ वैसा ही कर। यीशु ने हमें सिखाया है मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए बुलाया गया है। और हमारे लिए जरूरी है कि हम सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर की जब सेवा में अपने जीवन को इन्वॉल्व करते हैं, जब हम में से झुंड को संभालने की हमें जिम्मेवारी दिया गया है, जब हम जानते हैं कि मैं एक मैच्योर्ड बिलीवर हूं, मैं बहुत पुराना विश्वासी हूं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो हमारी जिम्मेवारियां मेरे प्रिय और भी बढ़ जाता है कि वो लोग जो विश्वास में नए हैं, वो लोग जो अभी मसीह के उस प्रेम को नहीं समझ पाया है, मसीह के अनुग्रह को नहीं समझ पाया है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसको लेकर के चलूं और उसके लिए आदर्श बनूं, ना कि उसके ऊपर अधिकार जमाऊं। अधिकार इसलिए ना जमाना है, हम अपने आप को याद करें जब हम पहली बार प्रभु के पास आए थे तो हमारी हालत क्या थी। आज वही हालत उनकी है जो आज पहली बार प्रभु में आया है। इसलिए हमें लॉर्डशिप उसके ऊपर नहीं रखना है, बल्कि एक आइडियल बनना है उनके लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस जब फिलिपियो की कलीसिया को पत्री लिख रहे होते तो कहते हैं कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो
जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, यीशु कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। ज्यादातर उन्होंने चलो कहा, मेरे पीछे चल। सो जरूरी है हम सब के लिए कि हम यीशु को देखें और जैसा यीशु ने चाल चला वैसा हम चाल चलें। हम उन प्रेरितों को देखें जिसने जीवन इस संसार में जिया है। हम उस अगुवे को देखें जो एक परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को जीता है। और हमें भी उसी तरह से अपने आप को दिखाना है। जो विश्वास में पुराने हैं उनके लिए जरूरी है कि जो विश्वास में नए हैं उनके लिए एक आदर्श बन जाएं। और एक बात जो वार्निंग में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से जो लोग वचन का प्रचार करते हैं या जो अपने आप को चर्च में कुछ कहलाते हैं, बिना आपको बताए हुए आपको लोग नोटिस करते हैं। बाइबल को पढ़ने से पहले वो हमें पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे स्वभाव में परिवर्तन है, क्या हमारे चाल चलन में परिवर्तन है, क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। और अगर हम में परिवर्तन पाते हैं तभी वो अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं हम कुछ और करें, इनको बाइबल देके इनसे कुछ और करवा लें, नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय कि हम दूसरों के लिए आदर्श बने, ताकि दूसरा भी हमारे जीवन को देख करके दूसरों के लिए आदर्श बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में, ध्यान सुनिएगा, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। नमूना बनाने वाला एक आदर्श बनाना, एक मॉडल बनना, एक रोल मॉडल बनना है हमें दूसरों के लिए। और सब कामों में, सब कामों का मतलब चाहे सांसारिक काम हम कर रहे हैं, चाहे आत्मिक काम हम कर रहे हैं, चाहे हम प्रचार कर रहे हैं, चाहे अपने जीवन से गवाही दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमें दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। और उस नमूने के साथ साथ जो प्रचार करते हैं उनके लिए लिखा है कि तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। मेरे प्रिय, हमारा शब्द नपे तुले होने चाहिए, हमारा व्यवहार नपे तुले होने चाहिए, हमारा जो जीवन है एक खुले हुए किताब के समान होना चाहिए कि कोई भी उसे पढ़ सकता है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। और इसलिए जरूरत है कि हमारा जो सबसे बड़ा आदर्श है मसीह यीशु, हम उसको देखें। इसके लिए जरूरी है हम उन प्रेरितों को देखें जिन्होंने परमेश्वर के डर भय में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया है। हम परमेश्वर के उन सेवकों को देखें जो अपने जीवन को समर्पित कर दिया है प्रभु की सेवकाई के लिए और प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। और उसके अनुसार हमें भी अपने जीवन को समर्पित करना है प्रभु के लिए, समर्पित करना है प्रभु के लिए। खड़ाई के साथ सब कामों में एक अच्छा नमूना बनकर हमें चलना है। सो जो हमारी जिम्मेवारी है, पहली बात कि हमें प्रभु की सेवा किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि स्वेच्छा से करनी चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है कि हम नीच कमाई के लिए नहीं बल्कि मन लगाकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है कि हम अधिकार जमा कर नहीं बल्कि एक आदर्श बनकर हम लोगों के लिए और प्रभु के लिए एक अच्छा आदर्श बनकर हम काम करें लोगों के लिए, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न रहें। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो लास्ट पॉइंट जो है, ऐसे विश्वासियों के लिए, ऐसे परिपक्व कलीसिया के लिए, ऐसे परिपक्व विश्वासी के लिए, ऐसे प्राचीन के लिए एक इनाम है जो चौथे पद में इस बात को लिखा हुआ है। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रधान रखवाला का मतलब चीफ शेफर्ड अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। लिखा है तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पहलवान होते हैं वो बहुत अपने आप को रोकते हैं और बहुत सारी बातों में अपने आप को परहेज करके रखते हैं, और एक ऐसा मुकुट पाने के लिए जो 1 साल 2 साल की वैल्यू होती है, फिर उसके बाद कोई और उस जगह पर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का जो मुकुट है, लिखा है वो कभी मुरझाने का नहीं है, वो मुकुट कभी मुरझाने का नहीं है।
ना, लिखा है वो मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। और उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसका मतलब है एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा का होना निश्चित है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस परीक्षा में हमें स्थिर रहना है, ताकि उस परीक्षा से खरा निकलकर हम वो जीवन का मुकुट पाए जिसको देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, वो मुकुट। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है अगर जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो हमारे लिए चैलेंज की तरह होनी चाहिए। वो समस्या नहीं है, वो आपको परेशानी लाने के लिए नहीं है, वो आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है, बल्कि मसीह में और भी मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए है, वरन वो मुकुट पाने के लिए है जो मुकुट मुरझाने का नहीं है, मुरझाने का नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये पौलुस दूसरा तीमुथियुस में 4:8 में लिखता है। मेरे प्रिय, पौलुस कहता है वो भविष्य में वो धर्म का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने की नहीं है, और वो मुकुट हर उसको दिया जाएगा जो उसके प्रकट होने से प्रसन्न है, जो मसीह के समान जीवन को जीना चाहता है, जो उसके वचन के अनुसार अपने मन को लगा के चलता है। निश्चित रूप से वो मुकुट दिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि तेरा मुकुट कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाया गया है, जो उपदेश हमें हर संडे को मिलता है और बीच में भी कई बार मिलता है, उन उपदेशों को हम थामे रहें, उस उपदेश के अनुसार जीवन को जिए, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए, ताकि वो हमारा मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं है हमसे कोई छीन ना ले, छीन ना ले। मेरे प्रिय, सच है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है, तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम विश्वास में अपने आप को दृढ़ करें, उस परिस्थितियों में अपने आप को दृढ़ करें। जब लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं, हमें सताव होता है, हमें सताया जाता है, हमें परिस्थितियां विपरीत होता है, उन सब पोजीशन में हमें परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करनी चाहिए। हमें धीरज धरना है, हमें अंतिम क्षण तक दृढ़ रहना है, ताकि वो जीवन के मुकुट को हम पाएं, जीवन के हम उस मुकुट को पाएं और हमारा जीवन प्रभु में और भी बढ़ता चला जाए।